लड़की का अस्तित्व। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? लाली, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ी जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझ के करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राज का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी में फेंकते हुए राज गुस्से से लाली की तरफ देखने लगा। लाली के लिए राज का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही लाली पर बरस पड़ता था। पहले पहले लाली इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राज में कोई बदलाव नहीं देखा तो लाली ने खुद को ही बदल दिया। अब राज के कुछ भी कहने से लाली को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राज की हर बात को चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लाली ने पूरी कोशिश की थी कि राज को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना, बाद में लाली को भला बुरा कहना, यह मानो जैसी उसकी आदत बन गई थी। कोई भी बात विवाद होता तो राज सीधा लाली को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद लाली राज के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वो जानती भी थी कि कहाँ अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वो नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वो खुद जाकर कोई नौकरी कर सके, अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लाली को जब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी और बस अपनी शादी के लायक हो रही बेटी की। लाली नहीं चाहती थी पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा दी चुकी थी। 2-3 महीने के बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़की को खूब गुनगान किया। राज का एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या वो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर का है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार बात मान लेना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, ज़्यादा डरती थी, शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो मैं उसमें क्या क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राज बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड कर रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। राज बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही? राज गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वो नाराज़ तो ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन गई तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले, हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। राज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्या की बातें सुनकर थक्का वक्का उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ के ऊपर उतार देते हैं, कभी इस बात का प्रभाव भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा आपकी बातें सुनकर। माँ ने स्वाभिमान को खो दिया है। राज आज अपनी पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया,
जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने राज का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राज कुछ भी ना बोल पाया, वहाँ से चुपचाप चला गया। राज आज उसे लाली के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। राज ने आज से अपने आप को बदलने के लिए निश्चित कर लिया। अगले दिन से लाली ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वो सोचने लगी, जो हिम्मत काव्य ने दिखाई वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। उसकी विदाई पर राज बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राज की बात सुनकर लाली काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं दी जाती कि उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से बताया जाता है कि वो पराया धन है। स्कूल से आने से देर हो जाने पे पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बात करते हुए दिख जाए तो खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर तुम्हारा है। जीवन भर ये बातें बता कर ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायको चली जाओ।